हे कोडर्स, रनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एक लीड कोड का कॉन्टेस्ट था ना, कॉन्टेस्ट नंबर बाई वीकली 70। इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नहीं लास्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड अ लॉन्ग कॉरिडोर। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, पहले ना प्रॉब्लम को समझते हैं। मतलब ऐसा तो ये हार्ड प्रॉब्लम है नहीं, हार्ड टैग है इसका। थिंकिंग की बात, अगर आप अच्छे से सोच पाए प्रॉब्लम को तो बहुत ईजी प्रॉब्लम बन जाती है। बस वो ना कुछ कंडीशन सोचनी थी। तो मैं आपको ना वही कंडीशन सोचने में हेल्प करूँगा कि इसको सोचें कैसे इस प्रॉब्लम को। तो कुछ टेस्ट केसेस हैं हमारे पास, उन टेस्ट केसेस पे चलते हैं और देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो टेस्ट केस एंड ये जवाब है। वन मोर एग्जाम्पल टू एंड एग्जाम्पल नंबर थ्री। ठीक है जी, ये सारे टेस्ट केस हैं मेरे पास। तो ये प्रॉब्लम है, देखो आपको पता है क्या दिया गया है। आपको ना एक बहुत बड़ा सा कॉरिडोर है, उस बहुत बड़े से कॉरिडोर के अंदर ना कहीं पे प्लांट्स रखे हैं, कहीं पे सीट रखा हुआ है। ऐसे करके बहुत प्लांट सीट ऐसे करके अरेंजमेंट दे रखी है रैंडम सी। ठीक है, जैसे कि अरेंजमेंट दे दी कि दो सीट्स हैं पहले, फिर दो प्लांट्स हैं, फिर एक सीट है, फिर एक प्लांट है, फिर एक सीट है। इसके अंदर दो प्लांट, फिर एक सीट, फिर एक प्लांट, फिर एक सीट, फिर एक प्लांट, इसमें सिर्फ एक ही सीट है। अब आपको बोला क्या गया है, आपको ना इस कॉरिडोर के अंदर ना कुछ डिवाइडर लगाना है। मतलब इसको इस तरीके से डिवाइड करना है जिससे अ, दो डिवाइडर्स के बीच में दो सीट तो रहे मिनिमम। ठीक है, तो दो सीटिंग होनी चाहिए वहाँ पे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बीच में कितने प्लांट, दो सीटिंग जरूरी है। बीच में यहाँ पे कितने प्लांट आते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में प्लांट आ गए डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर दो सीट का होना कंपलसरी है, दो डिवाइडर के बीच में दो सीट का होना कंपलसरी है। जैसे कि मैंने दो डिवाइडर के बीच में यहाँ पे दो सीट इंश्योर करी और तीन प्लांट इंश्योर करे, या फिर दो डिवाइडर के बीच में दो प्लांट दो सीट, या फिर दो डिवाइडर के बीच में दो प्लांट एक प्लांट दो सीट। ओके, ठीक है। प्रॉब्लम तो ये कहती है, divide the corridor into non-overlapping sections where each section has exactly two seats with any number of plant। जैसा कि मैंने आपको समझाया, there may be multiple ways to perform the division। Two ways are different if there's a position with a room divider installed in the first way but not in the second way। Return the number of ways to divide the corridor। आपको नंबर ऑफ वेज बताने हैं किसी कॉरिडोर को डिवाइड करने के। तो देखते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ। चलो एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा लेता हूँ कि प्लांट 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 सीट, प्लांट 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 सीट। एक डिवाइडर मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है बीच में। तो मैंने एक डिवाइडर यहाँ पे एडिशनल स्टोर किया जिसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये मैंने इंस्टॉल किया है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे और प्लांट आ गए, प्लांट 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 सीट, प्लांट 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 सीट। अब देखो, अब इसके अंदर पता है आपको सोचना क्या था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ सोचनी थी। अगर मैंने एक डिवाइडर यहाँ पे लगाया ना, ये वाला डिवाइडर अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो क्या होगा। मैं डिवाइडर्स को कैसे अरेंज कर सकता हूँ, देखो मैं ना डिवाइडर, ये जो डिवाइडर है इस डिवाइडर को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी इस डिवाइडर को यहाँ शिफ्ट करने से पता है दो डिवाइडर के बीच में दो सीट्स तो है ही मेरे पास। मैं चाहूँ तो इस डिवाइडर को यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ नहीं कर सकता। अगर मैंने डिवाइडर यहाँ पे शिफ्ट करा ना, तो दो डिवाइडर के बीच में तीन सीट्स हो जाएंगी और इसमें दो डिवाइडर के बीच में सिर्फ एक ही सीट हो जाएगा, तो यहाँ तो शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, मैं इस डिवाइडर को यहाँ भी शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो दो डिवाइडर के बीच में एक ही सीट होगी। मतलब ये जो डिवाइडर है ना, जो डिवाइडर मूव हो रहा है वो कहाँ कहाँ मूव हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो इतने तरीके बन सकते हैं इसको डिवाइड करने के। राइट, चलो और अच्छे से समझते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पर कुछ और प्लांट्स लगा दूँ, चलिए मैं यहाँ पे कुछ और प्लांट्स लगा देता हूँ। फिर सीटिंग अरेंजमेंट। अब देखो, अब मैं डिवाइडर कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ। मैं डिवाइडर यहाँ लगा सकता हूँ, अभी भी दो डिवाइडर के बीच में दो सीट्स हैं। मैं यहाँ लगा सकता हूँ, अभी भी दो सीट है, 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 यहाँ नहीं लगा सकता हूँ। तो आप पता है एक बात नोटिस कर रहे हो, दो सीट्स के बीच में चाहे जितने मर्जी प्लांट आ जाए इस बात से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मैं उनके बीच में डिवाइडर नहीं इंस्टॉल कर सकता क्योंकि दो सीट्स का होना कंपलसरी है। इसका मतलब जैसी मैंने पहली सीट इनकाउंटर करी ना, जैसी मेरे को पहली सीट, मतलब मैं बहुत सारे प्लांट आ रहे थे। ठीक है, पहले कुछ डिवाइडर लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसे समझो। इसकी थिंकिंग समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थिंकिंग को ना कैसे डेवलप करना है, टेस्ट केस से थिंकिंग डेवलप होती है। राइट,
तो पहले से 2 डिवाइडर बने हुए थे। अब यहाँ पे मान लो बहुत सारे प्लांट आए, प्लांट आए, प्लांट आए, अब सीट आ गया। जैसी सीट आया ना, एक सीट आ गया, अब इसके बीच में चाहे कितने भी प्लांट्स आ जाए, मैं यहाँ पे कहीं पे डिवाइडर इंस्टॉल नहीं कर सकता। ये सारी जगह, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी जगह मेरे लिए बेकार है डिवाइडर इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि इनमें से मैंने किसी भी जगह पे एक भी डिवाइडर इंस्टॉल करा तो 2 डिवाइडर के बीच में सिर्फ एक ही सीट रहेगी। ये मैं कर ही नहीं सकता, तो बीच में आने वाले प्लांट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यानी कि जब तक मुझे सीट मिला नहीं है, उससे पहले आने वाले जितने भी प्लांट्स हैं वही मेरे लिए मैटर करते हैं, उसके बाद के प्लांट्स मेरे लिए मैटर ही नहीं करते। चलो ये वाली बात भी सही सी लग रही है। अब इसके बाद मुझे 2 सीट्स मिल गई। अब 2 सीट्स के बाद ना, अब जितने प्लांट्स आएँगे ना वो मेरे लिए मैटर कर सकते हैं। अब जितने प्लांट्स आएँगे मेरे लिए, वहाँ पे ना कुछ बातें हम कह सकते हैं कि यार यहाँ पे ना मैं कुछ कंक्लूज़न निकाल सकता हूँ। तो कंक्लूज़न मैं पता है कैसे निकालूँगा कि यहाँ पे कुछ कंक्लूज़न निकाला जा सकता है? ये देखिए, आपने ऐसे 2 डिवाइडर बना दिया, सीड्स ऐसे मान लो। अब देखो, ये जो डिवाइडर है ना, ये कहाँ-कहाँ मेरा स्वैप हो सकता है? ये डिवाइडर स्वैप हो सकता है इस डिवाइडर से लेकर। पहली बात तो मुझे पहला पार्टीशन करना ही पड़ेगा। पहला पार्टीशन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप ना इस तरीके से देखिए, आपका आंसर मिनिमम 1 तो होने ही वाला है। आपका आंसर मिनिमम 1 तो होगा ही होगा। जैसे कि इसके अंदर दे रखा है। इसके अंदर ना इन 2 डिवाइडर के बीच में सिर्फ 2 ही सीट्स हैं। तो एक ही तरीका है इसको डिवाइड करना है कि मैं कोई भी एडिशनल डिवाइडर इंस्टॉल ना करूँ। जो डिवाइडर पहले से इंस्टॉल्ड है वही मेरे लिए काम करेगा। यानी कि अ, अगर आपके पास जो भी पहली अरेंजमेंट आएगी ना, जो भी पहली अरेंजमेंट आएगी, जो भी पहली अरेंजमेंट आएगी, अ, इस पहली अरेंजमेंट तक, जैसे कि अगर मेरी अरेंजमेंट मान लो ऐसी होती है तो इसका आंसर है 1। मेरे को एक भी डिवाइडर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ना ऑप्शन कब एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकता हूँ? मैं ऑप्शन कब एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूँगा? जब मैं पहला डिवाइडर इंस्टॉल कर चुका हूँगा, क्योंकि ये वाला डिवाइडर मेरा एक्सप्लोर नहीं हो सकता। ये डिवाइडर को यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने इस डिवाइडर को यहाँ शिफ्ट करा तो एक प्लांट कॉरिडोर के बाहर चला जाएगा। मैं शिफ्ट ही नहीं कर सकता, मैं इस डिवाइडर को शिफ्ट नहीं कर सकता। तो पहले डिवाइडर के पास ऑप्शन नहीं है शिफ्टिंग का। क्यों नहीं है? दोबारा समझो इस बात को, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले डिवाइडर के पास क्यों नहीं है ऑप्शन शिफ्टिंग का? बहुत बहुत ईजी सी बात है, समझ में आएगा। बस ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात है, आएगा समझ में। चलो इधर देखो, क्यों नहीं कर सकता? तो कॉरिडोर ये रहा, मेरे पास प्लांट प्लांट प्लांट, ये सीड्स आया, प्लांट 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 सीड्स आया, प्लांट 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 सीड्स आया, प्लांट सीड प्लांट प्लांट प्लांट। अब देखो, मैं एक डिवाइडर ना यहाँ लगा देता हूँ, राइट। अब देखो, 2 डिवाइडर के बीच में 2 सीट्स हैं, इस 2 डिवाइडर के बीच में भी 2 सीट्स हैं। मैं इस डिवाइडर को इधर एक्सप्लोर नहीं कर सकता, इधर नहीं ले जा सकता हूँ। मैं इस डिवाइडर को इधर ले जा सकता हूँ भले ही। इसको इधर ले जा सकता हूँ, इसको इधर ले जा सकता हूँ, इसको इधर ले जा सकता हूँ, राइट। मैं और इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकता हूँ। और मान लो अगर यहाँ पर ये होता ही नहीं, ये होता ही नहीं, तो मेरे पास डिवाइडर इंस्टॉल करने का मतलब ही नहीं बनता। मतलब ही क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये डिवाइडर अभी भी 2 डिवाइडर के बीच में क्या है, क्योंकि अगर मैंने डिवाइडर यहाँ पे लगाया ना, तो इन 2 डिवाइडर के बीच में कोई भी प्लांट, इन 2 डिवाइडर के बीच में कोई भी सीट नहीं है। तो इसका आंसर एक ही है कि आप कोई डिवाइडर इंस्टॉल नहीं करोगे। आप कोई डिवाइडर इंस्टॉल नहीं करोगे, यानी कि ये डिवाइडर कहीं नहीं लगाया जा सकता है। तो जब तक आपको पहला डिवाइडर इंस्टॉल नहीं होता ना, जैसे ही आपने पहला डिवाइडर इंस्टॉल कर दिया है, अब आपकी पॉसिबिलिटी स्टार्ट होगी आंसर आने की। तो आपको पहला डिवाइडर तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपके आंसर के आने की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए, चलो देखते हैं यहाँ पर। इसको ना मैं हल्का हल्का कोड भी करना स्टार्ट करता हूँ। मुझे बेसिकली यहाँ पे ना प्लांट और कुछ सीड्स काउंट करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं हल्का फुल्का यहाँ पे कोड नहीं करेंगे, तो कोड करेंगे यहाँ पर। इंट कॉरिडोर है तो सीड्स इक्वल टू 0, प्लांट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कॉरिडोर डॉट लेंथ एंड लॉन्ग आंसर इक्वल टू 0। बता दो लॉन्ग क्यों लिया है, अभी वो कंस्टेंट देके बता दूंगा। ये मैं फोर लूप चलाएंगे हम एन तक, आई प्लस प्लस, लेट्स टेक अ करेक्टर सी एच, दैट इज corridor dot caret I. If character ch is equal to
अगर ये मेरा सीट है तो यहाँ पर ना, अब देखो एक चीज़ और मैटर करेगी इसके अंदर, एक छोटा सा काउंट और मैटर करेगा। वो काउंट क्या मैटर करेगा, पता है यहाँ पर जवाब मेरा जीरो क्यों आया जबकि यहाँ पे जवाब एक आया था? क्योंकि दो डिवाइडर के बीच में दो सीट्स का होना ज़रूरी है। अगर मेरे नंबर ऑफ सीट्स ऑड हुए ना, नंबर ऑफ सीट्स अगर मेरे ऑड ऑर्डर में होंगे, तो चाहे मैं जो मर्जी कर लूँ, मैं उनको ना किसी तरीके से डिवाइड कर ही नहीं सकता हूँ। तो मुझे पता लगाना पड़ेगा वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं कितने। एक काउंट और चाहिए होगा मुझे, दैट इज़ टोटल, क्योंकि है ज़ीरो। तो अगर वो एस होता है तो मैं क्या करूँगा, टोटल को प्लस प्लस करूँगा और सीट को प्लस प्लस करूँगा, राइट। ये तो काम मुझे करना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो मेरा टोटल का काउंट तो आना ही चाहिए मेरे पास। जब मैं रिटर्न करने जाऊँगा ना, तो मेरे लिए ये बात बहुत मैटर करेगी। रिटर्न जब करने जाऊँगा तो बहुत मैटर करेगा कि एक तो टोटल जो है ना मेरा ज़ीरो से बड़ा हो, टोटल की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो, एंड टोटल जो है उसका मॉडुलस टू के साथ इक्वल इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। मतलब कि वो एक इवन, मतलब उसको डिवाइड करा जा सके, इवन नंबर होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स मेरे इवन होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही मैं आंसर रिटर्न कर पाऊंगा, नहीं तो मेरा आंसर पॉसिबल ही नहीं है। मैं कोई तरीका ही नहीं है उसको डिवाइड करने का। और इसको इंट में टाइप कास्ट करेंगे। अब ये टाइप कास्टिंग वाला काम क्यों करा है, क्योंकि मेरा आंसर जो है ना आउट ऑफ बाउंड जा सकता है। उससे बचने के लिए मुझे एक मॉडुलस रखना पड़ेगा जो कि है 10⁻9+7। तो ऑफकोर्स फिर यहाँ पे मुझे एक मॉड भी रखना चाहिए जो कि होता है इंट 1e9+7। ठीक है, और आंसर को फाइनल मॉड भी मार ही लेते हैं। फाइनल मॉड कर दिया। चलो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे आंसर कैसे यूज़ होने वाला है। अब एल सिप में जाते हैं। एल सिप के अंदर ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही मुझे पहला सीट मिल जाता है ना, तो पहले सीट के मिलने के बाद जितने भी प्लांट मिलेंगे वो मेरे रेलेवेंट ही नहीं है। क्योंकि जो भी मुझे पहला सीट मिला है, जहाँ पे मुझे पहला सीट मिला है, उसके बाद आने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, वो पता है मेरे लिए मैटर क्यों नहीं कर रहे हैं। सीड्स, प्लांट 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 प्लांट, मैं इनके बीच में डिवाइडर तो इंस्टॉल कर ही नहीं सकता हूँ। तो ये इनका अकाउंट चाहे जितना मर्जी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरे लिए अरेंजमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डिवाइडर लगा ही नहीं सकता। तो इन प्लांट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब तक मेरे सीड का अकाउंट ज़ीरो है ना, जब तक मेरे सीड का अकाउंट ज़ीरो है, तब तक मैं प्लांट को प्लस प्लस करूँगा। मैं तब तक प्लांट को प्लस प्लस करूँगा। फिर आप सोचोगे, चलो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप डिवाइडर ना आगे तो इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब मेरे से जो पहले वाले जो रहे होंगे। फिर मेरे से पहले वाले काउंट मैटर करते हैं, मेरे बाद वाले काउंट भी तो मैटर कर सकते हैं। मतलब मैं डिवाइडर अपना शिफ्ट भी तो कर सकता हूँ। मैं पहला डिवाइडर शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। चलो इसको और रेलिवेंट समझने के लिए मैं डिवाइडर को पीछे की ओर लेके जाता हूँ और बीच में एक डिवाइडर प्री इंस्टॉल करता हूँ। मैं पहले से एक डिवाइडर इंस्टॉल कर देता हूँ, यानी कि मैं प्लांट प्लांट सीड्स यहाँ पे एक डिवाइडर इंस्टॉल करके बैठा हूँ पहले से ही। और ये जो मेरा पैटर्न था, ये पैटर्न यहाँ पर आया। अब आप पता है क्या करो, ये इतने जो प्लांट्स हैं ना, इतने प्लांट्स, इनका टेक केयर करेगा, इनका जो टेक केयर करने वाला पर्सन है वो पर्सन होगा ये वाला डिवाइडर। ये डिवाइडर इनके हिसाब से अरेंजमेंट निकाल सकता है। और इन प्लांट्स की जो अरेंजमेंट है, इन प्लांट्स के लिए कौन सा डिवाइडर रिस्पॉन्सिबल होगा, ये वाला डिवाइडर रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसको मैंने अब फ्रंट में इंस्टॉल किया होगा। कोई जैसे ही मुझे दो सीट्स मिलते हैं ना, मैं कह दूंगा हाँ भाई डिवाइडर इंस्टॉल करने के लिए परफेक्ट जगह आ गई है। इसके फर्दर मैं कितने डिवाइडर और लगा सकता हूँ, कितने तरीकों से डिवाइडर और लगा सकता हूँ, उनकी अरेंजमेंट कौन देखेगा? उनकी अरेंजमेंट देखने के लिए होगा मेरे पास उनकी अरेंजमेंट। मिनट, इसको रब कर लें एक बार फुल। अब ये जो डिवाइडर है ना, ये डिवाइडर इन जगहों पे अरेंज हो सकता है, बस इन जगहों पे। तो मैं पहले डिवाइडर लगाने के बाद, पहला डिवाइडर लगने के बाद जितने प्लांट्स मुझे मिले हैं टिल सीड का अकाउंट जब तक जीरो है, उससे पहले पहले उतनी ही अरेंजमेंट बना सकता हूँ मैं। यानी कि ये डिवाइडर कितने तरीकों से अपने आप को अरेंज कर सकता है। देखो पहला डिवाइडर पहले इंस्टॉल करना होगा, मुझे पहले इंश्योर करना होगा मेरा पहला डिवाइडर लग चुका है। मेरा पहला डिवाइडर लग चुका है, मैं कब इंश्योर करूंगा, जब मुझे दो सीट्स मिल जाएगी मिनिमम। यानी कि इस फर्स्ट डिवाइडर इंस्टॉल्ड मुझे एक बूलियन रखना पड़ेगा। बूलियन इज फर्स्ट डिवाइडर
इंस्टॉल्ड, ये मेरा भी फॉल्स है। अब यहाँ पर आता हूँ, जैसे ही मुझे पता लगा अरे सीड्स का काउंट 2 हो चुका है, यानी कि 2 सीड्स मेरे को मिल चुकी है, दिस इज अ परफेक्ट प्लेस टू पुट अ डिवाइडर, दिस इज अ परफेक्ट प्लेस टू पुट डिवाइडर। इज फर्स्ट डिवाइडर इंस्टॉल्ड? अगर अगर ट्रू आ गया, हाँ भाई ट्रू आ चुका है, तब हम कुछ काम करेंगे, क्या करेंगे अभी नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ क्या करेंगे। बट हाँ, अगर मैंने फर्स्ट डिवाइडर, अब यहाँ पे क्या काम करना है पता नहीं, बट जब तक मेरा फर्स्ट डिवाइडर इंस्टॉल नहीं होता ना, मैं डिवाइडर्स की अरेंजमेंट नहीं कर सकता। अब तक डिवाइडर्स की कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकता, उससे पहले कोई डिवाइडर ऐसा है ही नहीं जो अपने आप को अरेंज कर पाए। तो मुझे लिखना पड़ेगा इस फर्स्ट डिवाइडर इंस्टॉल को ट्रू मार्क करेंगे, सीड्स के काउंट को मैं 0 कर दूंगा और प्लांट के काउंट को 0 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही लग रहा है, सारी बातें सही लग रही है। चलो अब यहाँ पर आया मैं, अब मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ, मेरा जैसे ही पहला फर्स्ट डिवाइडर इंस्टॉल हो चुका है, मुझे पता लग चुका है कि यहाँ पे फर्स्ट डिवाइडर इंस्टॉल हो गया है। इसके इंस्टॉल होने के बाद मुझे 2 सीट्स मिलने से पहले पहले, क्योंकि जैसे ही मुझे 2 सीट्स मिलते हैं ना, मैं जस्ट उसके जस्ट बाद ही मैं डिवाइडर डाल देता हूँ। उससे पहले पहले देखो, पहला सीट मिलने से पहले पहले जो प्लांट का काउंट था वो था 3, और 2 सीट मिलती मैंने एक डिवाइडर इंस्टॉल कर दिया। तो ये वाला डिवाइडर ना कितनी जगह पे अरेंज कर सकता है खुद को, 1 2 3, राइट। पहले डिवाइडर को मैंने यहाँ इंस्टॉल करा, तो कहाँ कहाँ पे अपने आप को पुट कर सकता है, ये पुट कर सकता है इस पे, इस वाले पे पुट कर सकता है, 1 2 3 पे पुट कर सकता है, और तो कहीं नहीं जा सकता, राइट। तो इसको जो पहली सेटिंग मिली है, आप एक कॉरिडोर यहाँ पे लगा के आप कहाँ कर सकते हो, 1 2 3 4, आप यहाँ पे इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर सकते हो। तो प्लांट मेरे को पहले डिवाइडर से पहले पहले, जैसे ही मैंने अपना डिवाइडर पुट करा, पुट करने के बाद मैं डिवाइडर को कहाँ कहाँ प्लेस कर सकता हूँ, मेरे को कहाँ कहाँ प्लेस करने का ऑप्शन मिला है। तो देखो कितने ऑप्शन क्रिएट हुए, ऑप्शन एक कम काउंट हुआ है, देखो कैसे। पहला डिवाइडर यहाँ पुट करूँगा सॉल्यूशन 1 आएगा, एक डिवाइडर यहाँ पुट करूँगा सॉल्यूशन 2 आएगा, यहाँ पुट करूँगा सॉल्यूशन 3, यहाँ पुट करूँगा सॉल्यूशन 4। जरा इसमें देखें, अगर मैंने यहाँ पुट करा तो सॉल्यूशन 1, यहाँ पुट करूँगा तो 2 सॉल्यूशन, यहाँ पुट करा तो तीसरा सॉल्यूशन निकला, यहाँ पुट करा चौथा सॉल्यूशन, यहाँ पुट करा पांचवा सॉल्यूशन। अगर प्लांट का काउंट, मतलब मैंने पहला डिवाइडर जहाँ पर भी इंस्टॉल किया था, जहाँ पे भी इंस्टॉल करना चाहता था, उसके बाद और पहले और सबसे पहले सीड्स के मिलने से पहले पहले जितने प्लांट, जितना भी प्लांट का काउंट रहेगा, उससे +1 तरीकों से मैं डिवाइडर को प्लेस कर सकता हूँ, राइट। तो +1 तरीके, मतलब मेरा प्लांट का काउंट यहाँ पे 3 है, तो +1 तरीकों से मैं अपने आंसर बना सकता हूँ। अब इस हर एक डिवाइडर के अरेंजमेंट के बेसिस पर ये डिवाइडर भी तो अपने आप को अरेंज कर सकता है, मतलब दैट इज अ सॉल्यूशन एक, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन, लेकिन सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन, फिफ्थ सॉल्यूशन, अगेन इसको यहाँ पुट करो, अगेन इट इज अ, एक और यूनिक सॉल्यूशन आया, ये अगर एक और यूनिक सॉल्यूशन, ये एक और यूनिक सॉल्यूशन, ये एक और यूनिक सॉल्यूशन, ये एक और यूनिक सॉल्यूशन, अगेन इसको यहाँ पुट करो, दिस इज ऑल्सो यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि इस डिवाइडर की हर एक अरेंजमेंट पे वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो आंसर का काउंट 0 से स्टार्ट कर ही नहीं सकते, आंसर का काउंट तो मिनिमम 1 से स्टार्ट होगा। पहला डिवाइडर इंस्टॉल होने के बाद आंसर इक्वल टू आंसर क्रॉस प्लांट +1 का मॉड करो, मल्टीप्लाई करो, बिकॉज जितने आंसर मुझे पहले मिल चुके थे, मतलब डिवाइडर के मैं पहले 2500 अरेंजमेंट देख चुका था, 2500 अरेंजमेंट देख चुका था, और फिर इसका फर्दर मॉडुलस दिस, ये फॉर्मूले का प्रूफ मैं कुछ ऐसे दे सकता हूँ। यार मुझे पहले ना, पहले डिवाइडर को अरेंज करने के कुछ 10 तरीके, तरीके मिले, उसको क्रॉस करूंगा बी तरीकों से, क्योंकि इस डिवाइडर के हर एक अरेंजमेंट के बेसिस पे बी वाला डिवाइडर भी अपने आप को अरेंज कर सकता है, देन सी तरीके, देन डी तरीके, राइट। फिर अगला जो तरीके मिले, जितने मुझे प्लांट मिले वो थे ई, तो E+1, वो तो E+1 को मुझे से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि इतने नए अरेंजमेंट क्रिएट होंगे, तो क्रॉस E+1। अब क्योंकि मैं नंबरों को कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो हर मल्टीप्लिकेशन की वजह से क्या हो सकता है, नंबर इंटीजर की रेंज को ओवरफ्लो करके लॉन्ग में जा सकता है, इसी वजह से इसको बार बार हम मॉडुलस कर रहे हैं, मॉडुलस करने से क्या होगा, वो विद इन द रेंज रहेगा, करेक्ट। तो उसको रेंज में रखने के लिए मैं यहाँ पे मॉडुलस कर रहा हूँ, तो हर बार उसको मॉडुलस करते रहेंगे। अब एक ही लाइन लिखनी है, तो एक लाइन में लिखने में तो क्या ही ब्रैकेट लगाना, मैं ब्रैकेट्स हटा देता हूँ। अब ये हो गया पूरी तरीके से सॉल्व। ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी जिसके अंदर हम कितने तरीक़ों से डिवाइडर को लगा सकते थे। एक बार मैं इसी पर्टिकुलर कोड को ड्राई रन भी करना चाहूँगा,
ट्राई रन भी करना चाहूँगा इस कोड को। इस कोड को मैं ड्राई रन करना चाहता हूँ, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे ड्राई रन। चलो मैं एक अरेंजमेंट बनाता हूँ। एस एस, चलो पहले अरेंजमेंट भी कुछ ऐसी बनाएंगे। पी 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 एस पी 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 एस एस पी पी एस पी 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 एस पी पी एस पी एस, ये अरेंजमेंट है। चलो इसके ऊपर करते हैं ट्राई रन। तो एक कॉरिडोर मेरा पहले से ही यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, एक कॉरिडोर मेरा यहाँ पे इंस्टॉल्ड है ही। ठीक है, तो मुझे मिनिमम एक कॉरिडोर तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अब मैं आया यहाँ पर काउंट लेके, तो मैं प्लांट का काउंट तो करूँगा, राइट। कितने प्लांट हैं और कितने सीड्स हैं, चलो करते हैं ट्राई रन। फिर इसकी वैल्यू अचानक से ज़ीरो कर देंगे और अचानक से बढ़ा देंगे, तो पता रहेगा कि कैसे वेरी कर रहा है। ये आया मेरे पास प्लांट और ये आया मेरे पास सीड। ठीक है जी। और आंसर की वैल्यू तो मेरे पास कितनी है, अभी से ही 1 पड़ी है। तो करेक्टर आया है मेरे पास पी। सीड का काउंट अभी तक ज़ीरो था, मुझे एक भी सीड नहीं मिला है, तो मैं क्या करूँगा, प्लांट को प्लस प्लस कर दूंगा, इसको कर दूंगा 1। 1 करने के बाद फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर प्लांट का काउंट हो जाएगा 2। प्लांट का काउंट हो जाएगा 2, तो पहली बार में काउंट हो गया मेरा 2, और सीड का काउंट हो गया कितना, 1। जैसे सीड का काउंट 1 हुआ, अब मैं प्लांट्स को काउंट करूंगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ बीच में कहीं डिवाइडर लगा ही नहीं सकता हूँ। तो जब तक मेरा सीड का काउंट 2 नहीं होता, जैसे ही मेरे सीड का काउंट 2 हुआ, जैसे ही मेरे सीड का काउंट 2 होता है, 2 होने का मतलब है कि मुझे यहाँ पे डिवाइडर इंस्टॉल करने की परफेक्ट प्लेस मिल चुका है, मुझे परफेक्ट प्लेस मिल चुका है, राइट। तो मैं यहाँ पे डिवाइडर इंस्टॉल कर देता हूँ कि भाई ये मेरी परफेक्ट प्लेस है डिवाइडर को इंस्टॉल करने की। क्या ये मेरा पहला डिवाइडर है, हाँ ये पहला डिवाइडर। अगर ये मेरा पहला डिवाइडर है तो मैं इस वाले डिवाइडर को कहीं पर अरेंज नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास अरेंज करने का तरीका है ही नहीं। मैं इस डिवाइडर को यहाँ अरेंज करने से नई सॉल्यूशन ईजाद नहीं करता हूँ, तो नहीं कर पाऊंगा अरेंज। तो मैंने बस बोला कि हाँ भाई ये मेरा पहला डिवाइडर था, अनसीड को जीरो करो, प्लांट को जीरो करो। तो फिर से क्या करा गया, इसको कट करके जीरो, इसे कट करके जीरो, और आगे चले गए। अगेन मुझे 4 प्लांट मिले, दोबारा से कैलकुलेट करूंगा तो मुझे वैल्यू कितनी मिली, पता लगा कि भाई मेरी वैल्यू कितनी है यहाँ पर अब, 4 प्लांट, और फिर से सीट का काउंट कितना हो गया, 2। जैसे ही सीट का काउंट 2 होता है ना, मतलब कि दिस इज अ परफेक्ट प्लेस टू पुट डिवाइडर, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब अरेंजमेंट हो सकती है। अब जो मेरा पहला डिवाइडर है ना, वो कितनी जगह पे खुद को अरेंज कर सकता है, वो एक यहाँ पे कर सकता है अरेंज, एक यहाँ कर सकता है, एक यहाँ कर सकता है, एक यहाँ कर सकता है, एक यहाँ कर सकता है। तो जितना भी मेरा आंसर था, मल्टीप्लाइड बाय प्लांट काउंट प्लस 1। प्लांट का काउंट कितना है, 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। तो आंसर को मल्टीप्लाई कर लो 5। 5 तरीकों से मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, ये डिवाइडर 5 तरीकों से खुद को अरेंज कर सकता है। अगेन सीड्स के काउंट को मैंने फिर से क्या करा, ज़ीरो, और प्लांट को भी ज़ीरो करा। अब मुझे कितने प्लांट मिले, 2। सीड जैसे ही मिले मुझे 2, तो मैं रुक जाऊँ, मेरे को पहला डिवाइडर यहाँ इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कहीं पे डिवाइडर इंस्टॉल कर ही नहीं सकता हूँ, तो ये अरेंजमेंट तो मेरे लिए बेकार हो गया। अब इस पे आया, अब मेरा ये डिवाइडर कैसे चलेगा, 1 2, बस इन दो, जो एक यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इसके मूवमेंट पर हर एक बार नया आंसर मिलेगा। मान लो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी है ना, ये वाला डिवाइडर अगर यहाँ पर है, तो भाई दिस इज अ यूनिक आंसर, दिस इज अ यूनिक आंसर, दिस इज ऑल्सो यूनिक आंसर, दिस इज ऑल्सो यूनिक आंसर, राइट। तो ये डिवाइडर अपने आप को कितने तरीकों से वैरी करा सकता है, 3 तरीकों से वैरी करा सकता है। तो मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, फिर मैं आगे चला, मुझे फिर से 2 प्लांट मिले, 2 प्लांट मिले, तो मेरा काउंट फिर से 2 हुआ, और सीट का काउंट फिर से 2 हुआ। अब ये वाला डिवाइडर अपने आप को कितने तरीकों से वैरी करा सकता है, 3 तरीकों से करा सकता है, तो 3। तो आंसर कितना निकल कर आ रहा है मेरा हर बार, 3। क्यों, टोटल प्लांट का काउंट 2 है, बट 2 + 1 3 होगा मेरा। तो 5 × 3 15, 15 × 3 45, इसके 45 तरीके होंगे। टोटल नंबर ऑफ सीड्स भी यहाँ पर इवन है, तो आंसर इसका क्या होने वाला है, 45 होने वाला है। चाहे तो हम इसको चला के भी देख सकते हैं, मतलब अगर एज सच डाउट आ रहा हो तो मैं क्या करता हूँ, इसे चला के देखता हूँ। चलाने के लिए हमें चाहिए एग्जाम्पल।
चलिए एग्जाम्पल बना ही लेते हैं। पी पी एस पी एस पी पी एस एस पी एस पी एस। देखें कितना आंसर आता है। 45, जो हमने एक्सपेक्ट किया था। तो एक टेस्ट केस बनाया रैंडम सा, और रैंडम से टेस्ट केस से अपना आंसर एक्सपेक्ट कर लिया। जो ड्राई रन से हमारा आंसर आया वही आंसर हमारा कोड भी निकाल के दे रहा है, मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही है। चला के देख लेते हैं तो कंफर्म हो जाएगा। सैंपल को हटाओ, मतलब जो हमने सैंपल बनाया था तो उसी पे चला है। इसे हटाओ, सबमिट करके देखते हैं। कोड हो गया एक्सेप्ट। मुझे तो ये हार्ड प्रॉब्लम नहीं लगी, काफ़ी इजी सी प्रॉब्लम थी। सो आई होप आपको भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो जस्ट अ रिक्वेस्ट, वीडियो लाइक कर दो। अगर चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में यार लिख देना अच्छा लगा। अच्छा लगा सॉल्यूशन ऐसा लिख देना कमेंट में। ठीक है, कमेंट में क्या लिखोगे? अच्छा लगा सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।